आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं शराजी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नूरी मीडिया एंड इंटरटेनमेंट। आज हम आए हुए हैं श्री किशोर यादव के पास, जो सीनियर मैनेजर हैं सेफ्टी डिपार्टमेंट में और CMOAI के प्रेसिडेंट के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं सर किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं किशोर यादव, सीनियर मैनेजर माइनिंग, जैसा कि इन्होंने कहा, सेफ्टी डिपार्टमेंट में हूँ। मैं CMY BCCL ब्रांच के इलेक्शन जो होने जा रहा है उसके प्रेसिडेंट पद से नॉमिनेशन फाइल किया हूँ। हमारा जो भी मुद्दा है, जो मेरा मैनिफेस्टो है, वो मेरा जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनके जो पर्सनल ग्रीवांसेस, कंपनी लेवल पर जो ग्रीवांसेस है, एरिया लेवल पर जो ग्रीवांसेस हैं, साथ ही जो कंपनी की पॉलिसी से रिलेटेड जो है बहुत सारे ग्रीवांसेस हैं, तो उन सब मुद्दों को लेकर के हम इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल किए हैं। अब चूँकि जुड़ाव हमारे ऑफिसर से इस तरह से मेरा है कि उनके हर एक तरह के जो मुद्दे हैं, हर एक तरह का जो प्रॉब्लम्स है, वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। अभी जैसे मेन मुद्दा BCCL में हमारा ऑफिसर्स के लिए है कि जितने भी हमारे नए ऑफिसर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं मिल रहा है। हम सर्वप्रथम उनके एकोमोडेशन की बात करेंगे कि उन लोगों को प्रॉपर एकोमोडेशन दिया जाए, और यदि उनको एकोमोडेशन नहीं मिलता है तो उन लोगों को हाउस रेंट दिया जाए। फिर कोल इंडिया लेवल पर जितने भी, चूँकि हम जितने भी ऑफिसर्स हैं सभी कोल इंडिया लेवल पर ऑफिसर यहाँ पर है, कोल इंडिया के एग्जीक्यूटिव से हम लोग, तो कोल इंडिया लेवल पर जितनी भी फैसिलिटीज़ अदर सब्सिडीज में मिलती है तो BCCL के भी ऑफिसर्स को मिलनी चाहिए। अभी आप देखिए कि कोल इंडिया लेवल पर अदर जो सब्सिडीज हैं वहाँ पर जिसके भी नाम से घर होता है, या उसके पिताजी के नाम से होता है, या उनकी माँ के नाम से होता है, या उसकी पत्नी के नाम से होता है, तो उस ऑफिसर को HRA मिलता है। यहाँ पर भी पहले 2015 के पहले 2015 के बाद भी हमारे ऑफिसर्स को जिसका अपना घर था उन लोगों को भी HRA मिल रहा था। 2015 में एक ठो FD जो हुआ था मीटिंग, तो उसमें जो पास हुआ था कि 90% ऑक्यूपेशन यदि कंपनी क्वार्टर का हो जाता है तो उसको HRA मिलेगा। 2017 में भी इसी तरह से फिर कंटिन्यूएशन हुआ वही ऑर्डर्स का। 2019 के बाद फ्रेश सैंक्शन होना बंद हो गया। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, मैनेजमेंट से सब तरह से बात भी की, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उसके लिए फिर से हम प्रयास करेंगे कि सभी लोगों का न्याय संगत जो भी मिलना चाहिए वो मिले। मेरा अभी और भी है, अपने यंग ऑफिसर्स के लिए बहुत सारे आते हैं, जैसे कि हमारे एडमिशन्स वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में प्रॉब्लम होता है। जैसा कि हमारे यंग ऑफिसर्स ने इस इंटरव्यू में पहले बोला था कि उन लोगों को यहाँ पर कुछ स्कूल में ही BCCL का जो अपना है DPS है चाहे DAV है, वहाँ पर बच्चे लोगों का एडमिशन हो पाता है। लेकिन अभी ज़रूरत क्या है कि यहाँ जितने भी स्कूल्स हैं, जिस तरह से हमारा हॉस्पिटल्स का BCCL के द्वारा इम्पैनल किया गया है, तो वो सब स्कूल का भी हमारे द्वारा इम्पैनल में आ जाए, जिससे क्या कि हमारे ऑफिसर्स को बच्चे के एडमिशन के लिए दौड़ना नहीं पड़े। अभी हम लोग का ऑफिसर्स का क्वार्टर का मेंटेनेंस की बात आ रही है। अभी हमारे ऑफिसर जो भी जिस लेवल में भी हैं, अभी दूसरे सब्सिडी से बहुत ऑफिसर आए हैं, उन लोगों को रहने की सुविधा जो भी यदि मिल पा रही है तो उन लोग को उन लोगों का क्वार्टर जो है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं है। अपने मैनेजमेंट से मेरा आग्रह रहेगा, मैं इस चुनाव में जीत करके आऊँगा। उसके बाद मैं अपने टीम के साथ इन सभी मुद्दों को लेकर के मैनेजमेंट से बात करूँगा, न्याय संगत बात करूँगा। जो नियम कहता है बस नियम से बाहर हमारा कोई भी डिमांड नहीं होगा। कंपनी के पॉलिसी के तहत में जितने भी नियम संगत डिमांड होंगे
उस डिमांड का ही केवल मैं मांग करता हूँ। यही मेरा मैनिफेस्टो है। हमारे ऑफिसर्स का जो भी डे टू डे जो ग्रीवेंसेस होंगे वही हमारा मैनिफेस्टो होगा। कोई सर्वविदित या पहले से बना करके मैनिफेस्टो नहीं। हाँ, कंपनी पॉलिसी के तहत में हम डिमांड करेंगे, जिस तरह से भी सेफ्टी क्लियरेंस का बात हुआ है अभी हमारा, कि 18 महीना से यदि कोई कोर्ट में डीजीएमएस के द्वारा जो केस किया गया है वो उससे 18 महीना से अधिक हो जाता है, पेंडिंग हो जाता है, तो उस सबको सेफ्टी क्लियरेंस दे दिया जाएगा। उन लोगों को प्रमोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, प्रमोशन होनी चाहिए। उसी तरह से हम अपने हायर मैनेजमेंट से और भी बात करेंगे कि अभी सीबीआई का केस हो जाता है तो बाद में 10 साल 20 साल 25 साल कितना दिन भी लग जाता है, वो बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं, लेकिन उसका विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलने के चलते पूरी ज़िंदगी एक ही ग्रेड में रह जाता है, उसका करियर चौपट हो जाता है। तो हायर मैनेजमेंट से इस संदर्भ में बात भी करेंगे, आग्रह करेंगे कि इस तरह का जो भी केस होगा सीबीआई का, यदि हमारा डिपार्टमेंट के द्वारा उस पर यदि इंक्वायरी हुई है और वो बाइज्जत बरी यहाँ पर सुबह हैं या जो भी उस पर एक्शन हुआ या और एक्शन का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है और कोर्ट में यदि केस चल रहा है, तो जिस तरह से सेफ्टी क्लियरेंस दिया जाता है वो भी एक तो क्रिमिनल केस है और सीबीआई के द्वारा जो केस किया जाता है वो भी एक तो क्रिमिनल केस है। तो दोनों ही क्रिमिनल केस है। यदि सेफ्टी क्लियरेंस दिया जा रहा है कोर्ट के पेंडिंग ऑर्डर्स पर भी, पेंडिंग यदि हमारा केस चल रहा है तो सेफ्टी क्लियरेंस मिल रहा है। उसी तरह से सीबीआई के द्वारा भी यदि केस पेंडिंग है तो 2 साल से ज़्यादा हो जाता है तो उन लोगों का भी विजिलेंस क्लियरेंस मिल जाना चाहिए, जिसके चलते उसका करियर पर इफेक्ट नहीं पड़े, उसका प्रमोशन हो जाए। बाद में यदि सीबीआई के द्वारा चाहे केस कोर्ट में यदि वो कन्विक्टेड हो जाता है तो उसको पनिशमेंट जो मिलेगा तो उसके लिए तो हकदार है, उसको पनिशमेंट मिलेगा ही, लेकिन उसके पहले ही क्यों ये पनिशमेंट दिया जाएगा, उसका करियर को क्यों बर्बाद किया जाएगा। यही सब बहुत सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं है। हर एक टाइम मुद्दा आते रहता है, हर एक टाइम का मुद्दा, हर एक टाइप का ग्रीवांसेस हमारे ऑफिसर्स का होगा, वही हमारा मैनिफेस्टो रहेगा। हम अलग एक तो सेल बनाएंगे। हम जब चुनाव जीत करके आते हैं तो CMY में एक तो एडवाइजरी सेल अलग से बनाएंगे जो इन सब मुद्दों पर अलग से बात भी करेगी। हमारे जितने भी ऑफिसर्स का जो भी ग्रीवांसेस होंगे उस सेल में नोट होते जाएंगे और जहाँ जिस लेवल में बात करना होगा हायर मैनेजमेंट से बात करना होगा, जिससे जा करके इस केस को सॉर्ट आउट किया जा सकता है और उसकी करियर बर्बाद नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चुनाव होने जा रहा है BCCL ब्रांच के लिए, तो उसमें सुमित कुमार जॉइंट सेक्रेटरी के पद के लिए खड़े हो रहे हैं। आइए जानते हैं उनके मैनिफेस्टो के बारे में। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय करा दूं आप लोगों को। मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं उप प्रबंधक खनन कुसुंडा क्षेत्र के धनसार कोलियरी में एकीकृत धनसार कोलियरी परियोजना में मैं पदस्थापित हूँ। मैं पिछले 2 साल से CMI कुसुंडा एरिया में बतौर वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे कार्यरत हूँ। देखिए, जहाँ तक मैनिफेस्टो की बात है तो हमारे यहाँ हमारा जो CMI है तो यहाँ पर छोटी से लेकर बड़ी हर तरह की समस्याएं हैं। तो मैनिफेस्टो अगर हम निकालते हैं अपना, तो बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं उसको, वो सब तो समस्याएं हैं ही, पिछले 6 साल से 7 साल से 8 साल से समस्याएं चल रही है, पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो उन समस्याओं को जो पहले से ही जानते हैं, एक मैनिफेस्टो बना के हमने थोप दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। छोटी समस्याएं हैं, पहले उसे सॉर्ट आउट किया जाए। जो छोटी छोटी समस्याएं हैं पहले हम उसे सॉर्ट आउट करें। जो डेली हम जो रोज़ दैनिक जो काम कर रहे हैं पहले उन्हें सॉर्ट आउट किया जाए। अब जैसे देखिए, हर आदमी का अलग अलग ग्रीवांस है, इनकी तकलीफ़ अलग है, इनकी समस्या अलग है। तो आपका जो तकलीफ़ है, जो आपकी समस्या है, जो आपके ग्रीवांसेज हैं, वही हमारा मैनिफेस्टो है। योर ग्रीवांसेज आर आवर मैनिफेस्टो। ठीक है, आपकी जो समस्याएं हैं, जो ग्रीवांसेज हैं, वही हमारा मैनिफेस्टो है। आपकी समस्याएं हो सकता है आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, आप परेशान हैं, 2 बच्चे हैं, एक का एडमिशन हो गया, दूसरे का बेचारा लॉटरी सिस्टम में अटक गया, तो वहाँ पे हमारा मैनिफेस्टो वही है उनके लिए, बच्चे का एडमिशन हो। देखिए, हमारे जो एम्प्लॉय हैं दिन भर माइंस में काम करते हैं, किस तरह की ड्यूटी है इनकी। ये 24 घंटे हमारा उत्पादन का कार्य चलता है, 7 दिन चलता है।
आप समझ सकते हैं, बच्चे का एडमिशन कराना है, देखिए छोटी सी बात है बच्चे का एडमिशन, लेकिन हम इतने परेशान हो जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो धनबाद है, ये धनबाद का मतलब हुआ BCCL, कोल कैपिटल है, ठीक है जी। तो कोल कैपिटल है, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो रही है। तो BCCL से इतना जो इन्हें फ़ायदा हो रहा है, तो हमें भी बदले में मिलना चाहिए कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्कूल्स हैं, DPS और DAV में हमारे जो कोयला अधिकारी है अपने बच्चों का नामांकन कराते हैं, और कुछ है उस पर टर्म्स कंडीशंस हैं। तो केवल DPS और DAV क्यों, और भी स्कूल्स हैं। लिस्ट ऑफ इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, उनकी तर्ज पे क्यों नहीं लिस्ट ऑफ इम्पैनल्ड स्कूल बनाया जाए, उसमें कोटा फिक्स किया जाए। क्यों ना CMI में एक सेपरेट डिपार्टमेंट, एक हेल्प डेस्क, एक विंग बनाया जाए। जो एडमिशन है उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाए। वर्क रिलेटेड जो है जी वो किस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए अफसर्स को क्या परेशानी, देखिए अफसर जो हमारे कोयला अधिकारी हैं, देखिए हमारे पास परेशानियां कई तरह की हैं, ठीक है। अब हम काम कर रहे हैं, ठीक है, बाउंड्री नहीं है हमारे पास, ठीक है। बाहर का कोई असामाजिक तत्व आ गया, ठीक है, वहाँ का वातावरण उसने आपके साथ कुछ कर दिया उल्टा सीधा बदतमीजी, तो भय मुक्त वातावरण बनाने की ज़रूरत है। तो छोटी छोटी समस्याओं से बड़ी बड़ी हर तरह की समस्याएं हैं, सारी समस्याएं हैं। PRP का मैटर है, PRP अभी तक नहीं मिला, जनवरी में मिलने वाला है। PRP कम मिल रहा है। जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उनके प्रमोशन की बात है कि भाई, हाँ, प्रमोशन एक बहुत बड़ा इशू है। खासकर जो हमारे SOEs हैं वो E1 में आए, ठीक है, E1 में आए, फिर E1 में ही रहें। तो मैनेजमेंट से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए मैनेजमेंट और CMI को जी दोनों को मिलकर काम करना होगा। हम ट्रेड यूनियन नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है ना। ये अधिकारियों का संगठन है, ठीक है, अधिकारियों का संगठन है। और हम ये मानते हैं कि CMI एक परिवार की तरह है। कंपनी को हम अपना मानते हैं, कंपनी हमें अपना मानती है। तो प्रबंधन के साथ हमें बैठकर वार्ता करनी होगी। जो उनके ग्रीवांसेज हैं, हम प्रबंधन के समक्ष बैठकर बातों को रखकर उचित तरीके से और उचित माध्यम से उस बातों को रखेंगे और उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये संगठन का ये तरीका होता है चलाने का, और यही होना चाहिए। तो के बारे में बोल रहा था मैं, फिर दूसरी तरफ चला गया था। तो मैं बोल रहा था कि ऑनलाइन मैनिफेस्टो की ये पोर्टल की बात हो रही है कि हम ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे और ग्रीवांसेस को सॉर्ट आउट कराने का प्रयास करेंगे। मैं ऑनलाइन की बात नहीं करता, मैं ऑफलाइन की बात करता हूँ। वर्चुअल नहीं, फिजिकल प्रेजेंस की बात करता हूँ। हम फिजिकली आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपके ग्रीवांसेस को सुनेंगे, मिलना जुलना करेंगे, हमेशा मिलते जुलते रहेंगे। और ऐसा नहीं कभी चुनाव प्रचार चल रहा है हम आ गए आपके पास वोट मांगने और उसके बाद फिर अगले इलेक्शन में मिलेंगे, जी नहीं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा तो हम लोग कर ही सकते। ठीक है, BCCL है, बड़ा एरिया है, काम की भी व्यस्तता है, लेकिन महीने में एक बार, साल में एक बार हर एरिया में तो एक गेट टुगेदर तो हो ही सकता है। हम जाएंगे, मिलना जुलना करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी ग्रीवांसेस को सुनेंगे, सुख दुख में शामिल होंगे, सुख में भी और दुख में भी। CMI का यही मकसद और यही उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, फिजिकल प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ, वर्चुअल की नहीं। आइए बात करते हैं तुषार कांत साहब से, जो ज्वाइंट ट्रेजरर के पोस्ट के लिए खड़े हो रहे हैं CMOAI के चुनाव में। कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चुनाव में ज्वाइंट ट्रेजरर के पद के लिए खड़े हो रहे हैं। आइए बात करते हैं किन प्रॉब्लम से ऑफिसर्स को जूझना पड़ रहा है और आप उसके लिए क्या मतलब ये निपटारा कैसे करेंगे उसका आप? मैं तुषार कांत जॉइंट ट्रेजरर पद के लिए मैं उप प्रबंधक खनन हूँ, कुसुंडा क्षेत्र में अभी पदस्थापित हूँ। मैं जॉइंट ट्रेजरर पद के लिए BCCL ब्रांच में अभी खड़ा हुआ हूँ और ऑलरेडी मैं जॉइंट ट्रेजरर के पद पर हूँ अपना कुसुंडा एरिया में। और अपना जो अभी ऑफिसर्स हैं जो भी नया ज्वाइन कर रहे हैं उन लोग के लिए अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्वार्टर उन लोग को समय पे मिल नहीं पा रहा है। अगर माइंस में ड्यूटी कर रहे हैं तो वहाँ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, जगह नहीं है बहुत अच्छा से बैठने का। अगर क्वार्टर है तो रिपेयरिंग का प्रॉब्लम है। ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम है। उसके बाद बच्चों का एडमिशन है।
जो सर लोग हैं जो रिटायर कर गए हैं उन लोग उसके बाद भी रिटायरमेंट के बाद भी उनको बहुत सारे प्रॉब्लम मेडिकल्स लेके और भी बहुत सारे पेंशन्स को लेके ऑफिस का बार बार चक्कर काटना पड़ रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग आते हैं जब CMI में तो ये एक सेपरेट सेल बनाएंगे। ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए एक सेपरेट सेल, ग्रीवांस रिड्रेसल जो रिटायर्ड ऑफिसर लोग हैं उन लोग के लिए, और छोटे जो हम लोग नए जो साथ में ज्वाइन कर रहे हैं जो ट्रांसफ़र होके आए हैं उन लोगों को क्वार्टर नहीं मिल रहा है, तो बच्चों का एडमिशन का प्रॉब्लम है, ड्यूटी के प्लेस में बैठने को ठीक से नहीं है, तो कुछ और भी छोटी छोटी से असामाजिक तंत्र के बारे में बताएं ही दोस्त, उन लोग भी आ जाते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, उस सबको हम लोग टेकअप करेंगे। सही तरीके से उचित माध्यम के द्वारा सही तरीके से मैनेजमेंट के साथ रखेंगे, उनसे वार्ता करके ये सब सारे जो प्रॉब्लम है उन लोगों को सॉर्ट आउट करके। अभी कुछ टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द हम लोग कराने का, हाँ जल्द से जल्द कराएंगे। प्रॉब्लम्स तो आते जाते रहेंगे तो उसी को सॉर्ट आउट कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।